हेलो एंड जय हिंद बच्चों, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ND1 2025 के एक अच्छे से एग्जाम के बाद अब हम लोग तैयारी करेंगे अपने NDA 2 2025 के एग्जाम की। इसमें भी अगर आप पूरा 400 प्लस स्कोर करना चाहते हो जीएटी में, तो उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली अगर आप फॉलो करोगे तो बड़ा इजीली आप इस स्कोर को कर सकते हो। आइए एक बार इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे। आपको पता है कि जीएटी वाला पोर्शन आपके 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है, साइंस, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, साइंस में आपकी 3 डिविजन होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस, जिसको हम बायो के नाम से जानते हैं जनरली। इंग्लिश और उसके अलावा जीएस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे तो आपको मालूम है कि एवरी टाइम यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें या आप वीडियोस के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू, करंट अफेयर्स से आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीएस वाला जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर से लिंक करके वो लोग पूछने लगे हैं। इस बार का अगर आपने पेपर ध्यान से देखा हो तो जो करंट अफेयर्स की न्यूज थी और जो जीएस का स्टैटिक वाला पोर्शन था, दोनों इंटरलिंक थे। ठीक है, जो न्यूज आपकी चल रही है उससे रिलेटेड वो कोई स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करना या वीकली फॉलो करना। उसके अलावा अब बेटा सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से एम आपको करना है कि आप 45 प्लस या 45 एक्यूरेटली करेक्ट करो। ठीक है, साइंस एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि इतनी ज्यादा हाई लेवल की साइंस तो नहीं पूछते, 9th-10th बेसिक लेवल की साइंस पूछते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो 11th-12th में से पूछ लेते हैं, तो वो बहुत रेयर चांसेस हैं। उसके अलावा भी क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते ना, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर 11th-12th में से पूछा भी तो। अदरवाइज 9th-10th की बेसिक साइंस रहती है और 9th-10th की बेसिक साइंस सबने पढ़ी है। ठीक है, तो सबको याद है कि क्या क्या पढ़ के आए हैं, बस आपको वो चीज रिवाइज करनी है। ठीक है, तो इतनी मेहनत नहीं लगती रिवाइज करने में, फटाफट से सारा कुछ जो 9th-10th वाला है, सबसे बेसिक क्या बुक्स हैं आपकी, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लाइन बाय लाइन अगर आपने पढ़ा ना, इन बिटवीन लाइंस नहीं पूछ रही है, क्योंकि आपकी यूपीएससी एनडीए में क्वेश्चन साइंस में इन बिटवीन द लाइंस नहीं पूछ रही है, थ्रू द लाइन पूछ रही है। आपने सिर्फ वो चीजें अच्छे से एनसीईआरटी भी पढ़ी है, तो आप क्वेश्चन पेपर से मैच करोगे ना क्वेश्चन, तो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा एग्जैक्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना है 9th-10th वाला एनसीईआरटी से। रही बात बायो की, तो बायो में थोड़ा रहता है जनरल साइंस वाला। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है बायो के लिए भी, क्योंकि स्टैटिक से कम पूछते हैं, थोड़ा डायनामिक रहता है। तो बायो के लिए थोड़ा थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, कोई डिजीज वगैरह कुछ न्यूज में आया ऐसा कुछ। उसके अलावा 9th-10th की दोबारा से एनसीईआरटी, बायो में भी वही सब कुछ चलता है। ठीक है, अगर इस चीज को आप सिस्टमैटिकली फॉलो करना चाहते हो तो आपको मालूम है शूरवीर बैच है ना, उसमें हम लोग जो बायो करते हैं वो भी हम कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करते हैं, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हो अच्छे से। अदरवाइज प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, ठीक है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसको फॉलो करोगे तभी भी कर लोगे क्रॉस। ठीक है, बट चाहिए क्या, डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब आपको करते रहना रेगुलर। ठीक है, तो बस इसके साथ साथ आपको इसमें ध्यान रखना होता है एक्यूरेसी का, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के अलावा आपको एक्यूरेट मतलब होना चाहिए। थोड़ा ये भी चेक करना कि आप एरर ज्यादा नहीं कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एक्यूरेट क्वेश्चंस बढ़ाने हैं आपको अपने। ओके, उसके बाद बेटा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सब्जेक्ट काफी बच्चे लाइटली लेके चलते थे कि बड़े आराम से हो जाएगा, जनरल इंग्लिश ही है, बट इस बार बहुत ज्यादा जो सिलेबस था वो चेंज होकर दिखा आपको। शीतल मैम वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके आपको बताया कि क्या चेंजेस थे, कौन से न्यू टॉपिक्स उसमें आपको देखने को मिले। न्यू पैटर्न कौन सा वाला था, सीडीएस एफकेट वाला, है ना, तो सीडीएस एफकेट वाले पैटर्न पर ही इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एनडीए में। तो ये जो पैटर्न है जो चेंज हो रहा है, ये भी कुछ स्टैटिक नहीं है कि अगली बार भी इससे आ जाएगा। ठीक है, ये भी दोबारा भी चेंज हो सकता है, दोबारा से ओल्ड पैटर्न जो था वो फॉलो करने लग जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग टाइप का आपको देखने को मिले। तो जरूरी क्या है कि कम्युनिकेशंस, जितना जो आप कम्युनिकेट करते हो तो ट्राई करो कि इंग्लिश के न्यू न्यू वर्ड्स आप उसमें यूज करो। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स जहां से भी पढ़ रहे हो, तो उसमें जो कोई न्यू वर्ड है उसको वोकैबुलरी के तरह से ट्रीट करो और उसमें उसका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब चीजें सेल्फ से होती है, अपने आप से कोशिश करो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, उसके बाद ही आपकी बात बन पाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में भी जैसे अगर सपोज आपकी 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस करेक्ट करते हो, देन इट इज वेरी वेरी मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इंग्लिश में जितना तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दोगे, आपकी थियोरेटिकल इंग्लिश भी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कम्युनिकेटिव इंग्लिश बेटर हो जाए आपकी। समझ में आया? आगे अगर बेटा जीएस की बात करेंगे तो डिवाइडेड है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी में, साथ साथ करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। हर बार 10-12 क्वेश्चन देखते थे आप करंट अफेयर के अपने एग्जाम में, लेकिन इस बार कितने आए, 18 to 20 क्वेश्चन आए। 18 क्वेश्चन मायने रखते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको आप इधर उधर से मतलब एक चीज पे पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिक क्या है न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको डेली डेली रिवाइज कीजिए। इस बार भी बच्चों ने इतने सारे पीडीएफ्स पढ़े, बट कितना कम चांसेस थे कि उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए अपने ऊपर रिलायबल रहो, अपने साथ साथ न्यूज़पेपर रखो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, साथ साथ का मतलब है कि छोड़ना नहीं है न्यूज़पेपर को, ठीक है, या वीकली इस तरीके से डिसाइड करो कि करंट अफेयर आपको छोड़नी नहीं है। 18 क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत बड़ा लॉस अगर आप ये नहीं अटेम्प्ट कर पाए सही से, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ के जाते थे, इस बार ज्योग्राफी क्वेश्चन कम हो गए, तो वो दोबारा से एक बैकलैश देखने को मिला बच्चों को। तो ऐसे आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। जीएस के लिए आप यूपीएससी से कभी जीत नहीं सकते, यूपीएससी हर बार अपना एक नया फेस आपको दिखाती है जीएस में। साइंस, इंग्लिश की बात करें वो फिर भी संभल जाता है, लेकिन जीएस काफी ज्यादा डायनेमिक है, तो अपना टाइम स्लॉट बांट के चलो कि किसको कितना टाइम देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो तो देन फोकस ऑन साइंस और इंग्लिश रेदर देन कि जीएस पर 12-12 घंटे बिताने से, ठीक है। जीएस को उतना पढ़ो कि जितना आप सफिशिएंटली 50 में से लाइक 35 प्लस या 40 क्वेश्चंस के अराउंड एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो जियो अच्छे से करनी है, हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी भी क्वेश्चंस कम रहते हैं बट पढ़नी तो है, छोड़ना कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स को, बट लीव कुछ नहीं करना, ठीक है। सो इस टिप को आप जरूर याद रखना कि डोंट लीव एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट का जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया कोई टॉपिक तो फिर आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो इस केस में, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को थोरली पढ़ो, किसी को थोड़ा ज्यादा बार रिवाइज करो, किसी को थोड़ा कम बार, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप बच्चे कि आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट से मुझे जरूर शेयर करना। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।